तो गाइज़ हेलो आप सब लोगों को। ये है हमारा सेम डे का सेकंड डेस्टिनेशन, प्रिंस वेल्स म्यूज़ियम। ये है उसका गेट और उस गेट शुरू होते ही सबसे पहले वॉशरूम। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जाना ही जाना है, आपकी मर्ज़ी है, लगी हो तो चले जाना। तो सबसे पहले मिले हमें यहाँ पर गौतम बुद्ध जी जो कि लेटे हुए थे। अरे बैठा ही देते। और ये पिता पुत्र फ़ोटो खिंचाई जा रही है। अरे भाई हमारी भी फ़ोटो ले लो, ये तोप के डंडों के साथ हम भी अच्छे दिख जाएंगे। खैर छोड़ो, जैसे हम लोग आगे बढ़ने लगे तो मैंने देखा जो गौतम बुद्ध जी थे जो लेटे हुए थे, उनके सर के अंदर गौतम बुद्ध जी बना रखे थे जो भी लेटे हुए थे। अरे भाई लेटे हुए ही क्यों बनाए हैं? नहीं 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 नहीं, पीछे भी देखो, दिख रहे हैं? हाँ, ये छोटी छोटी कलाकृतियाँ बना रही है, कितनी सुंदर। ये बैठे हुए हैं ध्यान करते हुए, ब्यूटीफुल। तो गाइस जो सामने दिख रहा है ये है म्यूज़ियम जहाँ हमें जाना है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ। तो गाइस जैसे जैसे हम आगे बढ़े सबसे पहले हमें दिखी सीढ़ियाँ, उसके ऊपर खम्बा और उसके ऊपर एक अंकल जी खड़े हुए थे, हैट लगाए हुए, हाथ में छड़ी लिए हुए। शायद यही है प्रिंस ऑफ वेल्स जिसके नाम पर ये म्यूज़ियम पड़ा है। तो हम लोग म्यूज़ियम के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में सबसे पहले ये जानवर थे, इतने सारे जानवर और इतने बड़े बड़े भयानक, बिल्कुल असली लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अटैक कर देंगे। ऐसा लग रहा था कि मानो ये जानवर कुछ कर रहे हो और अचानक से किसी ने इन्हें स्टैचू बोल दिया हो और ये अपनी पोजीशन में जैसे कि तैसे रह गए तब से। ये बेचारा टाइगर देखो, इतना दुबला सा, मानो कि सदियों से खाना ही ना मिला हो। ये देखो क्यूट सा हाथी का बच्चा और ये बारहसिंगा, उसकी बीवी और बच्चे यहीं पर रह गए हैं। और ये बकरा। अरे ये कौन गई सुंदर सी लड़की? ओह अच्छा, ये तो मैं ही हूँ। ये है दीपक। अरे भैंसे की बात नहीं कर रही, दीपक ही थे। फिर से दिखाऊं? ये देखो जो वीडियो बना रहे हैं बढ़िया तरीके से। तुम लोग मरवाओगे यार, कुछ भी समझ लेते हो। सारे जानवरों को देखने के बाद हम लोग पहुंचे यहाँ। क्या है नहीं पता मुझे। जिन्हें कला पसंद है, कलाकृतियाँ पसंद है, उसे ज़रूर समझ आएगा कि क्या है। हम तो बस पैसा वसूल करने के लिए आए थे कि हाँ भाई पैसे दिए हैं तो चलो घूम के आ जाते हैं। ये देखो कुछ पर्दे से चटाइयाँ सी लटका दिए। ये घाघरा चोली है, पहनना चाहो तो पहन लो। फिर गए हम लोग यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है। आप लोगों को समझ आ रहा है तो देख लो, एंजॉय कर लो, आप लोगों के लिए बनाया है। तो वहाँ पैसा वसूल करने के बाद हम लोग गए सीढ़ियों से नीचे की तरफ को और हम लोग सीधा पहुँचे यहाँ। ये वाला सेक्शन इंटरेस्टिंग था। यहाँ सारे टाइप के पैसे, रुपये सब मिल जाएंगे। पुरातत्व से लेकर के अभी तक के सारी चीज़ें, जितनी भी सारी कौड़ियाँ चलती थी पहले, 8 आने, 54 और भी मतलब बहुत सारे चलते थे, वो सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। पहले वाले जो सिक्के या कौड़ियाँ चलती थी वो तो और भारी और बड़ी भी होती थी अभी के हिसाब से। एक और चीज़ दिखाऊं? ये सिक्के में बने हुए आंटी की फ़ोटो बना रखी है यहाँ पर, ये देखो। अरे अंकल हटो ज़रा। हाँ
ये जो सिक्का है, इसमें जो आंटी बनी हुई है, अलग अलग पिलर्स में बना रखी है इन्होंने। मतलब क्या गजब बना रखा है यार, अलग अलग पिलर हैं। ये देखो, तो हमारा सारा पैसा वसूल हो गया था। अब हम लोग जा रहे थे गोल गोल सीढ़ियों से नीचे। अभी एक और चीज़ देखना बाकी है। ये नहीं, ये बस के अंदर भी इन्होंने म्यूज़ियम बना हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू चली जा, मैं तो जा रहा हूँ अब आगे। तो गाइस हम लोग पहुँच गए बस के अंदर। तो ये है संगीत का म्यूज़ियम। वीणा थी, ज़ाइलोफोन, फिर से वीणा, फिर से वीणा और पीछे वायलिन। ये मेरे जैसे लोग आ गए तबला बजाने के लिए। पैसा वसूल करना है, संगीत की नॉलेज नहीं है, पैसा वसूल करने के लिए उन्होंने छू के भी देख लिया। शहनाई है, बांसुरी है, मटका है, जो पहले ज़माने में मटका बजाते थे ना, वही। चलो अब बाहर आ गए हम लोग। ये हैट वाले अंकल अभी भी यहीं पर खड़े हैं। चलो इस म्यूज़ियम के बारे में कुछ बातें बताऊँ आपको। ये 1904 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1914 में जाकर के ख़त्म हुआ था। ये जो म्यूज़ियम है, ये प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड 8 की भारत यात्रा के सम्मान में बनाया गया था। और 1990 से 2000 के बीच में मराठा साम्राज्य ने इस म्यूज़ियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय कर दिया। और ये गार्डन जिसका नाम विक्टोरिया था, इसका नाम बदल के जीजामाता उद्यान रखा। तो म्यूज़ियम से बाहर हम लोग बस के पास आ गए हैं। ये देखो छोटी छोटी मार्केट लगी हुई हैं, बड़ी सस्ती सी, लेकिन कुछ ख़रीदा नहीं मैंने। कौन पकड़ता? श्लोक को तो दीपक ने पकड़ा था, अब सामान भी वही पकड़ते हैं। तो फिर मेरी खैर नहीं थी रूम पे पहुंच के, फिर इसलिए मैंने कुर्बानी दे दी, कुछ नहीं ख़रीदा। तो गाइस इसी कुर्बानी के नाम पर आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके बाय, टेक केयर।